अब वॉइस में आज का टारगेट मैं लेके चल रही हूं सब्जेक्ट केसेस, अगर कंप्लीट हो गए तो वर्ब केसेस भी करा दूंगी। करा दे बच्चों। सब्जेक्ट केसेस से हमारा क्या मतलब है? सबसे पहला केस जो सब्जेक्ट में आएगा बेटा वो है अंडरस्टूड सब्जेक्ट केस। क्या है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट केस। जो दूसरा आएगा वो है इनडेफिनेट सब्जेक्ट केस। क्या है बच्चों दूसरा? इनडेफिनेट सब्जेक्ट केस। पहले तो इन दोनों को समझने से पहले सब्जेक्ट को समझो। सब्जेक्ट का मतलब होता है हर वो शब्द जिसके बारे में आप सेंटेंस में कुछ कह रहे हो या बता रहे हो। जब वॉइस का बेसिक समझाया था तब भी ये बात आपको मैंने बड़े अच्छे से समझाई थी कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम कह रहे हैं सब्जेक्ट दो तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस में दिखेगा। वन स्टाइल इज अंडरस्टूड सब्जेक्ट एंड अनदर स्टाइल इज इनडेफिनिट सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट का मतलब है जहां पे बिना सब्जेक्ट बताए भी ये समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी काम ये बता दे, एक्शन ये बता दे, वर्ब ये बता दे कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि टीच कर रही हूं मैं तो टीचर हूं, यानी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि टीच कर रहा है तो वो कौन है? टीचर है। टीचिंग चल रही है तो कौन कर रहा होगा? टीचर। ये अंडरस्टूड है। चोरी कर रहा है तो कौन ही होगा भाई? चोरी होगा। बुक लिख रहा है तो कौन होगा? लेखक। कविता सुना रहा है तो कौन होगा? समझ गए आप मेरी बात को? जहां एक्शन बता दे कि काम को करने वाला कौन है, उस सब्जेक्ट को कहते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट। इनडेफिनेट सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों सब्जेक्ट लिख तो दिया पर ये पता नहीं लग रहा एक्चुअली में सब्जेक्ट है कौन। सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख रखा है पर एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट कौन है। अब ये कैसे होता है भाई? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सफर किया है? हाथ उठाओ। इसीलिए तो तीन ऑप्शन दिए थे ताकि सबके हाथ उठ जाएं। बस में भी बैठे होंगे, ट्रेन में भी बैठे होंगे और मेट्रो में भी। अब अगला जवाब सोच समझ के देना। इन तीनों वाहनों में सफर करते हुए आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ कभी ऐसा हुआ है बस में चढ़े तो जेब में पर्स था, उतरे तो गायब था? समझ गए क्या कह रही हूं? चोरी हो गया। एक, दो, तीन बच्चों के साथ, चार के साथ, चार बच्चों के साथ हुआ है। तो इस बात में ना जो आप मुझे सब्जेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हो वो इंडेफिनिट सब्जेक्ट ही है। काम तो हुआ है, चोरी तो हुई है, ये भी पता है किसी ने की है, पर करने वाला ये हमें पता नहीं है। पक्का हमें नहीं पता। हम बोले किसी ने चुरा लिया, मम्मी मुझे क्या पता कौन था, होता तो लेके नहीं वापिस आ जाता। मम्मी अगर पूछे, मैं तो चलो समझाने के लिए पूछ रही हूँ, अगर मम्मी पूछेंगी हाँ भाई चोर कौन था, तो मम्मी कमाल करते हो आप भी, मेरे को क्या पता कौन था। समझे? तो किसी ने आपका पर्स चुराया। तो ये जो किसी शब्द है इसको इंग्लिश कहेगी कौन सा? इनडेफिनेट सब्जेक्ट। कोई रूम में था, जब मैं गया कोई रूम में था, तो कोई शब्द क्या है? इनडेफिनेट सब्जेक्ट। तुम अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, पूरा एकदम ध्यानशील होके, कई घंटे हो गए हैं तुम्हें पढ़ाई में मशगूल, चूर हुए, प्रेम में डूबे हो एकदम अपनी पुस्तक के, और गेट पे होता है नोक नोक और रात के बजे हैं 3। थोड़ा थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अब दो दरवाजे पे नोक नोक कर रहा है, तुम्हें ये पता है कोई तो, पर मन नहीं कर रहा होगा खोल के देखने का कौन है। समय को देखते हुए, रात के समय को देखते हुए इच्छा नहीं हो रही होगी, पर बोल सकते हो कि कोई मेरे कमरे के दरवाजे पे रात को 3 बजे आया था। समझे? तो कोई आया था। दैट कोई वर्ड इज अगेन इनडेफिनेट। बेटा पेपर में ना बड़े ध्यान से पहचानना पड़ेगा। आफ्टर ऑल उसने पूछा क्या है? अंडरस्टूड पूछा है या इनडेफिनेट। बाकी मजे की बात पता है क्या है? ये दोनों पैसिव से गायब हो जाते हैं। मतलब अगर एक्टिव में अंडरस्टूड सब्जेक्ट है ना तो पैसिव में लगाएंगे नहीं। एक्टिव में इनडेफिनेट सब्जेक्ट है तो उसे पैसिव में लगाएंगे नहीं। एग्जाम्पल से बताती हूं, देखो ध्यान से। सपोज मैंने बोला द टीचर, कह देते हैं, पर्टिकुलर की तरफ इशारा करते हैं, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। एक सेंटेंस। अब हमें टीचिंग बता रहा है ना कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन है, तो मैं पैसिव कर रही हूं। ध्यान से देखना, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, वही 500 रूल पुराने जो प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया है। अब उसने कहा द क्लास इज बीइंग, आईएनजी की वजह से बीइंग लगता है, सिखा चुकी हूं ना। टीच के थर्ड फॉर्म सारे बोलो, जो बोलेगा उसकी नौकरी लगेगी। द क्लास इज बीइंग बाय द टीचर नहीं बोलना, यही तो सिखा रही थी।
एक्टिव में अंडरस्टूड होगा, पैसिव से गायब। एक्टिव में इंडेफिनेट होगा पर पैसिव से गायब। जैसे मैंने बोला समवन हैज स्टोलन माय पर्स, यही एग्जांपल दे रही थी ना मैं। समवन हैज चुरा लिया है माय, अब मुझे पैसिव करना है, क्या करूं? माय पर्स हैज बीन स्टोलन। बाय समवन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि मुझसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, अंडरस्टूड पूछ रहा है या इंडेफिनेट। चाहे अंडरस्टूड पूछे चाहे इंडेफिनेट पूछे, दोनों को ही हमें पैसिव से क्या करना है? गायब।